हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि कागजों पर से बाहर आने की भर्तियां जो है बेसब्री से इंतजार कर रही है और लापरवाही का नतीजा ये है विभाग के कि कोई भी विभाग न तो पीएससी को और न ही व्यापम को जो है प्रस्ताव भर्ती का भेज रहा है। याद रखिएगा, ये जो आरक्षण की समस्या है कल एक बहुत ही राष्ट्रीय लेवल के चैनल पर प्रकाशित हो चुका है। क्या है पूरा मामला, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सारी समस्या का जड़ है ये आरक्षण। आप सभी जानते हैं आरक्षण के मुद्दे पर आज लगभग 1.5 महीना हो गए और इस पर कोई भी प्रक्रियाएं चालू नहीं हो पाई। आज जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले दैनिक भास्कर के पेपर में आज छपा हुआ है कि भाई डीएलएड और जो काउंसलिंग है वो लैप्स हो चुका है, जो तकनीकी शिक्षा का, इंजीनियरिंग वालों का है और भी बहुत सारे लोगों का, लेकिन वहीं पे मेडिकल वाले छात्रों का काउंसलिंग हो रहा है। साथ में देखिएगा, ये तो खैर चलिए इन लोगों का जो है सीट लैप्स हो गया, काउंसलिंग लैप्स हो गई, कहीं ना कहीं इनका फ्यूचर कहीं ना कहीं जो इसके भरोसे बैठे रहे होंगे उसको एक तगड़ा झटका लगा है। और याद रखिएगा, इसी के साथ साथ जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है विभाग न पीएससी को और न ही व्यापम को भेज रहा है भर्ती का प्रस्ताव। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि क्यों, क्या, वही आरक्षण के कारण। और यही आरक्षण का मुद्दा कल एक बहुत ही राष्ट्रीय लेवल के चैनल जिसका नाम है लल्लन टॉप, आप सभी YouTube पे सर्च कर सकते हैं द लल्लन टॉप, और वहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई और बहन लोग ने छत्तीसगढ़ के आरक्षण में जो बेरोजगारों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका मुद्दा रखा है। और ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सरकार के लिए समस्या है कि इस प्रकार की न्यूज़ राष्ट्रीय लेवल पे आ रही है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। इस वजह से आप सभी को एक बात भी बताना चाहूँगा कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आरक्षण की समस्या, जो भर्ती का जो बोलना चाहिए समस्या है, जैसा कि रोस्टर प्रणाली से संबंधित वो जो समस्या है, वो जो बात है, वो गवर्नमेंट के कानों में पहुँच चुकी है। पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसका जो है जवाब जरूर देगी। और कहीं ना कहीं आप सभी को जानते हैं कि अवमानना का नोटिस भी गवर्नमेंट को मिल चुका है। चारों तरफ से दबाव गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट सही समय का इंतजार कर रही है क्योंकि 1 तारीख को है राज्योत्सव और आज है 29, मतलब 2 दिन का समय अभी भी है। और कंटिन्यू छत्तीसगढ़ के युवा जो है सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं और वो प्रेशर जाहिर सी बात है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, फेसबुक में जो सीएमओ छत्तीसगढ़ का पेज है उनके माध्यम से, और कहीं ना कहीं फेसबुक में सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री जी का पेज है उन पर जो है कहीं ना कहीं वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और इसी का जो नतीजा है वो ये है कि आने वाले समय में जो रोस्टर प्रणाली है वो अगर 10 दिन बाद आने वाली थी तो वो पहले आ जाएगी। इस प्रकार से सरकार पर भारी दबाव है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो 65,000 भर्ती, जो 50,000 से अधिक पद है वो खाली है। कौन कौन से विभाग की मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए, पद तो खाली है और ये आज नहीं तो कल तो निकलेंगे ही। ये अगर यहाँ अभी नहीं निकले तो बाद में तो निकलेंगे ही। तो बेहतर है जो पद खाली है उसके बारे में जानकारी देना। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आज नई दुनिया के पेपर में छपा है कि कागजों से बाहर आने को बेताब भर्तियां। यहाँ बताया गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त 1000 पदों को भरने में ढील नजर आ रहे हैं। केवल स्कूल शिक्षा में ही 39,000 पद रिक्त है। उच्च शिक्षा विभाग में 3,000 से अधिक पद रिक्त है। यही हाल अन्य विभागों का है। इसी तरह पुलिस विभाग में जवानों के करीब 5,000 पद, चिकित्सा विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 5,000 से अधिक पद रिक्त है। हालांकि शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों को भरने की घोषणा कर दी है, जबकि अन्य विभागों की ओर से अब तक कोई भी पहल नहीं हुई है। दरअसल प्रदेश के विभिन्न विभागों से वर्षों से रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कागजों तक ही सिमट गई है। 5,000 से अधिक पद पुलिस जवानों के रिक्त है। पुलिस के जवानों के 5,000 से अधिक पद रिक्त है। विभाग की ओर से 975 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इस मामले में व्यापम
के जो अध्यक्ष हैं उनके मुताबिक फिलहाल अपरिहार्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। कॉलेजों में 3000 से अधिक पद रिक्त है। कॉलेजों के स्नातकोत्तर प्रिंसिपल के 58 पदों में 37 पद रिक्त है। इसी तरह स्नातक प्रिंसिपल के 218 पदों में से 173 पद रिक्त है। प्रोफेसर के 595 पद रिक्त है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4320 पद। याद रखिएगा, जो 1300 पद 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर के निकले थे, याद रखिएगा, उसमें उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री है उन्होंने भी फिर से कहा था कि लगभग 800 पद फिर से उच्च शिक्षा विभाग के जो सहायक प्राध्यापक है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके जो पोस्ट है वो फिर से निकलेंगे। साथ में मतलब फिलहाल अभी 2190 पद जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर के 71 पद रिक्त है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 2190 पद, मतलब 2000 पद रिक्त है, जिसमें कि 800 पद यहाँ पे आएगा कहा गया था मंत्री जी के द्वारा। साथ में लाइब्रेरियन के 68 पद, रजिस्ट्रार के 15 पद, कॉलेजों में कुल 5509 पद यहाँ पे से 3143 पद रिक्त है, मतलब 3000 पद रिक्त है कॉलेजों में ही, जिसमें मैंने आपको बताया असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पूरा और पूरी भर्तियां आई हैं। देखिए 595 पदों पर भी जो भर्तियां निकली थी वो भर्तियां पीएससी के माध्यम से निकली थी और फिर उसमें जो है आयु सीमा के संबंध में समस्या चली गई थी, इस वजह से फिर से वो रद्द कर दिया गया। अब वो पूरा जो है सॉल्यूशन हो क्या आएगा, एक 800 असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज वालों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग, इस प्रकार से अलग अलग विभागों के लिए जो प्रस्ताव जो है वो बन चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि जो डाटा है वो कलेक्ट हो चुका है और ये जो वही डाटा आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है अलग अलग पेपरों के माध्यम से। तो याद रखिएगा, हालांकि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 1384 पदों पर भर्ती की है, फिर भी बहुत से पद रिक्त है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अनुसार अगले वर्ष तक फिर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया होगी। तो मैंने आपको जैसा कहा है कि सहायक प्राध्यापक के फिर से पद आएंगे, याद रखिएगा। और रही बात जो राज्य पात्रता परीक्षा है, उसका भी जो है पहले एग्जाम होगा और उसके बाद जो है सहायक प्राध्यापक भर्ती होगी। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि सहायक प्राध्यापक की भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो उसके पहले आप लोगों की पहले राज्य पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद फिर सहायक प्राध्यापक के पद निकलेंगे। तो उस जैसे कि अभी शिक्षक भर्ती के पहले टीटी हुआ, इसी प्रकार से आप लोगों का पात्रता परीक्षा होगा, ठीक है। अब याद रखिएगा 39,000 पद कहाँ, स्कूल शिक्षा के 3000 से अधिक, उच्च शिक्षा में 5000 से अधिक, पुलिस विभाग में 3000 से पद, चिकित्सा शिक्षा और 1431 पद आयुष संचालनालय में खाली है, याद रखिएगा। चिकित्सा और आयुष में है बहुत सारे पद रिक्त है और स्कूलों में भी 39,000 पद रिक्त है, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पद तो खाली है। अब याद रखिएगा, आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि 2026 तक बहुत सारे विभाग के कर्मचारी जो है रिटायरमेंट हो जाएंगे। 2026 तक बहुत सारे, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, पुलिस विभाग के हो, बहुत सारी, क्योंकि याद रखिएगा जो रेगुलर भर्तियां होती थी वो लगभग 1986-88 के आसपास तक हुई थी और उसके बाद लगभग 10 से 15 साल का जो है वो गैप हो गया और लगभग सन 2000 से जो है 2001 के आसपास जो है रेगुलर भर्तियां फिर चालू हुई। तो लगभग वो जो 10 साल का गैप है, इसी वजह से इतने सारे पद जो है वो छत्तीसगढ़ में खाली है और कंटिन्यू रिटायरमेंट जो है वो तादादों में हो रहा है। दूसरी तरफ एक जो घड़ा है, एक जो वर्ग है, वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों की भर्तियों को रोकने का कारण है कि जब अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा उसके बाद जो पद बचेंगे उसमें जो है भर्तियां होंगी। तो देखिएगा, ये सुनी सुनाई बात है, अब इस पर गवर्नमेंट वाकई में क्या करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए इतने सारे पद, तो ये सिर्फ 2-4 विभाग हैं, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, गृह विभाग, यही सब है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग मतलब मंत्रालय में कहीं ना कहीं बहुत सारे पद यहाँ पे बाबुओं के खाली है, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग की बात करिए अन्य विभाग के बारे में। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, भर्तियाँ आज नहीं तो कल तो आएंगी ही आएंगी, पर आप लोग बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए और याद रखिएगा, अगर आप लोग रोस्टर प्रणाली के धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।